की कबूलियत के हवाले से एक तो ये है कि दुआ की कबूलियत का मतलब क्या है, दूसरा दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। पहले तो ये समझना चाहिए कि दुआ की कबूलियत का शरई मफ़हूम क्या है। हम ये समझते हैं कि दुआ की कबूलियत का मफ़हूम यह है कि जो मैं तलब कर रहा हूँ ऐसा हो जाए, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे मिल जाए, जबकि ये दुआ की कबूलियत का मतलब हरगिज़ नहीं है। दुआ के मकबूल होने का माना यह है कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करे, ए मालिक मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ मुझे अता फरमा। अब रब तबारक व तआला उसके लिए अल्लाह की बारगाह में वो शे उसके लिए बेहतर है तो वो अता फरमा देता है, और अगर वो शे बंदे के लिए मुनासिब नहीं होती तो बंदे को वो शे अता नहीं की जाती, और फिर होता ये जो उसने तलब किया उसके लिए अजर बनाकर आखिरत में रख लिया जाता है। हदीस शरीफ में आया जब बंदा आखिरत के अंदर जो उसने दुनिया में मांगा, जो उसने तलब किया लेकिन उसको वो ना मिल सका और अजर के तौर पे ज़ख़ीरा कर लिया गया, और मैदान माशर के अंदर वो इस ज़ख़ीरे को देखेगा तो वो ये तमन्ना करेगा काश जो कुछ मैंने दुनिया के अंदर मांगा था मुझे कुछ भी ना मिला होता और सब ज़ख़ीरा बनाकर मेरे लिए आखिरत के तोशे के तौर पर रख दिया जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो रहीम है, वो करीम है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा मालिक है। जब हम कुछ मांगते हैं अगर हमारे हक़ में बेहतर होता है तो वो अता फरमाता है, और अगर हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता तो वो हमसे रोक लिया करता है। तो ये है दुआ का दुरुस्त मफ़हूम। तो अब किसी ने कहा या रब मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। अब अगर तनख्वाह बढ़ जाती है तो ठीक है, दुआ की कबूलियत की एक सूरत तो ये है। और अगर ऐसा होता है फ़ौरन तनख्वाह नहीं बढ़ती, इंक्रीमेंट नहीं लगता, कहीं जॉब जो है उसको दूसरी जगह नहीं मिल पाती या कुछ और इसके अलावा, तो अगर उसका ये मामला नहीं हो पा रहा तो वो दिल छोटा ना करे। जैसे आपने जिक्र किया कि बंदा मायूस हो जाता है, मायूसी की तरफ जाता है, वो इस तसव्वुर को समझेगा कि मेरे हक़ में बेहतर होगा तो मेरा रब अता करेगा, नहीं होगा तो आखिरत में मुझे इसका अजर मिलेगा। और दूसरा माना कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। देखिए, दुआ की कबूलियत की कुछ शराइत हैं जिसे हदीस के अंदर बयान किया गया और फ़ुक़हा ने इसको ज़िक्र किया। दुआ की कबूलियत की शराइत में से सबसे बुनियादी शर्त यह है कि बंदा जो दुआ कर रहा है उसके पेट में लुक़्मा हलाल हो। अगर लुक़्मा हराम है और वो अब रब की बारगाह में आके दुआ कर रहा है, नंबर 2 जो मांग रहा है लेकिन यकीन के साथ नहीं मांग रहा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हाथ उठाते हैं और बेदिली के साथ आमीन, बेतवज्जुही के साथ आमीन कह रहे होते, तो नहीं, पुख्ता यकीन के साथ कि रब ताला अता फरमाने वाला है, वो अता फरमाएगा। अब उसकी बारगाह से तलब किया जाए। इसी तरह दुआ की कबूलियत के सिलसिले में बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि इंसान इससे पहले कुछ सदका खैरात करे, और बहुत बुनियादी चीज़ जो मांग रहा है उसकी इब्तिदा और इंतहा में रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ा जाए, क्योंकि दुरूद ये वो नेकी है जो हर हाल में कबूल होती है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं, इमाम शामी ने भी इसको जिक्र किया कि अव्वल भी कबूल और आखिर भी कबूल। रब की रहमत से बाईद है कि दरमियान में जो तलब किया गया वो उसको रद्द कर दे तो वो उसको भी कबूल करेगा। तो जो ये कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर किसी को मूजी मर्ज है, ख़वातीन है, रिश्तों के मसाइल हैं, इसी तरह और दीगर मामलात है, और इंसान चाह रहा है कि मेरी मर्ज़ी पूरी हो जाए लेकिन नहीं हो रही, वो उसके हक़ में बेहतर होती है। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा। बाज़ औक़ात लोग तमन्ना करते हैं अल्लाह हमें औलाद नरीना अता फरमा। बेटी है, वो चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटा भी दे दे, अब वो मांगता है अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे। या किसी की औलाद नहीं है, वो चाहता है अल्लाह मुझे औलाद दे, लेकिन वो उसकी दुआ बज़ाहिर पूरी नहीं हो रही। अब वो परेशान हो या स्ट्रेस के अंदर चले जाए कि मैं तो तहज्जुद में भी उठ के मांग रहा हूँ, मैं तो ये विर्दो वजीफ़ा भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये ज़िक्र अज़कार भी कर रहा हूँ, फिर मुझे उसकी कबूलियत बज़ाहिर नज़र क्यों नहीं आ रही। तो वो ये सोचे कि अगर बिलफ़र्ज़ उसको औलाद मिल जाए और वो औलाद इपाहज हो, वो जो तलब कर रहा है वो उसको मिल जाए, लेकिन कल को वो उसके लिए नाफरमान हो। आपने भी मुआशरे के अंदर मुशाहदा किया होगा, हमारे भी मुशाहदे में चीज़ें आती हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप दुआ कर रहे होते हैं औलाद को देख कर कि तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई, या तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया, हमने तुझे इतनी मन्नत मुरादों के बाद पाया, और इस दिन के लिए कि तू हमारे लिए अजियत का सबब बन जाए, हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस बन जाए। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि जो हम तलब कर रहे हैं हमारे हक़ में बेहतर होगा, हमारा मौला ज़रूर अता करेगा, और जो बेहतर नहीं है आखिरत में ज़ख़ीरा। और अगर कबूलियत नहीं हो रही, बज़ाहिर हमें उसकी सूरत नज़र नहीं आ रही, तो ये भी गौर कर ले मेरा हाल क्या है, मेरा मामला क्या है। इस सिलसिले में बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अगर अपनी ज़बान के अंदर ये हाल नहीं है तो किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाए, उससे दुआ करवाएं। नेक लोग हैं, उनके क़ुर्ब के अंदर दुआएं कबूल हुआ करती हैं, उन मकामात पर पहुँचा जाए
और फिर जब अभी कलाम चल रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुरान मजीद में सराहतन फरमाया कि अगर तुम्हें अपनी बख्शिश करवानी है, अगर तुमने अपनी नजात करवानी है, एक तुम्हारा मुँह है कि तुम मेरी बारगाह में आकर मग़फ़िरत तलब करो, मुझसे बख्शिश मांगो, ठीक है मैं बख्शने वाला हूँ। लेकिन दूसरी सूरत वो फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। फस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, फिर रसूल उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें। तो फिर होगा क्या, पहले बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे और रसूल उनके लिए मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। अल्लाह फरमाता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अब जब मेरे महबूब तुम्हारे लिए अल्लाह की मेरी बारगाह से इस्तिग़फ़ार तलब करेंगे तो मैं तुम्हारी तौबा भी कबूल कर लूँगा, तुम पे रहम भी करूँगा। अब बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर शख्स तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, दरबार रिसालत में पहुँचे, ज़ेर गुंबद खज़रा होकर हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करे और तो फिर उसे ये मामला हो, तो फरमाते हैं हुज़ूर तो रहमतुल लिल आलमीन है। ये रसाई उसके लिए भी है कि जो अपने घर पर अपने मकाम पर मौजूद हो, दुनिया के दूर दराज इलाके में मौजूद हो और फिर हुजूर की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो और अर्ज़ करे असअलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपकी शफ़ाअत का तालिब हूँ, हुजूर मैं आपकी बारगाह की जानिब मुतवज्जे हुआ और आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करता हूँ। हुजूर आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं वो इस आयत के मिसदाक को पाने वालों में होगा। और इसी को किसी शायर ने कहा है वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें खुशूए क़ल्ब के साथ, हाज़िरी क़ल्ब के साथ अपनी बारगाह से तलब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह के अल्लाह की बारगाह में जो मकबूल है उनके वसीले से उसकी बारगाह में जब अर्ज़ किया जाए तो ज़रूर अता फ़रमाए।